अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात चहारुम माहौल का मुताला हिस्सा 1 में सबक नंबर 7 खुराक में ग़िज़ाइयत इस सबक की मश्क हल करेंगे। इसके सवाल जवाब देखते हैं कि इसमें इस सबक में क्या दिया हुआ है। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ये बहुत बड़ा सबक है और इसमें से कुछ हिस्सा हज़फ किया गया है, तो बच्चों मैं वो सवाल जवाब आपको नहीं लिखवाऊँगी जो इसमें से निकाल दिया गया है। सिर्फ इस साल के लिए इसमें से कुछ हिस्सा कम किया गया है। जो हिस्सा हमको लेना है सिर्फ उसी हिस्से के मैं सवाल और जवाब और वो एक्सरसाइज वो मश्क हल कराती हूँ। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ कुछ तस्वीर तस्वीर बनी हुई है और पूछा गया है बताइए तो भला में है चौकोन में दी हुई ग़िज़ाई अशिया देखिए। उन ग़िज़ाई अशिया में से अब है ना ये सब ग़िज़ाई अशिया को देखना है और उसमें से फिर उसके बाद ये जो सवालात दिए ये सवाल के जवाब आपको लिखना है। तो बच्चों है ना ज़रा जूम करके हम देखते हैं इसको करीब से क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए सब खाने पीने की चीज़ें हैं। अंडे है, मूली है, जवार है, मिर्च है, हरी मिर्च जो हम सालन या सब्ज़ी बनाते वक्त डालते हैं। उसके बाद ये फ्रूट है, फल है चीकू। उसके बाद यहाँ है बाजरा, तिल है, मूंगफली है, लौंग है। ये सब खाने पीने की चीज़ें खाने में इस्तेमाल होने वाली। काली मिर्च है, कैरी है, दूध है, करेला है, करडई है, मुर्गी है, लीमू है और उसके बाद इमली और ये ककड़ी। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। इसको एकदम गौर से आप लोग इसकी तस्वीरें भी देख लो और नाम भी अच्छी तरह से आप पढ़ लो, क्योंकि यही तस्वीरों को देखते हुए हमें नीचे के सवालात के जवाबात लिखने हैं। तस्वीरों में से ही जो लफ्ज़ है तस्वीरें देखकर उन्हीं में से हमको ये जवाब लिखना है। जैसा है नंबर 1 किन किन अशिया का आटा मिल सकता है। ऐसा तो बहुत सारी चीज़ों का आटा मिलता है, लेकिन बच्चों यहाँ तस्वीर में जो चीज़ है ना तो उसमें से हम 2 चीज़ का आटा इस्तेमाल करते हैं, जवार और बाजरा। ये जो 2 चीज़ें जो है उसका हम आटा बना सकते हैं। तो ये तस्वीर में से वैसे तो गेहूं का आटा भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर गेहूं की तस्वीर नहीं है बनी हुई तो हमको गेहूं नहीं लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पर 8 सवालों के सवालात है, 8 सवाल के जवाब हमको लिखना है। तो बच्चों आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर सवाल के जवाब लिखे हैं। खुराक में ग़िज़ाइयत के किन किन अशिया का आटा मिल सकता है, तो बच्चों जवाब है यहाँ पर जवार और बाजरा इनका आटा मिल सकता है। फिर दूसरा सवाल है दही मक्खन घी किस शय से मिलते हैं, तो बच्चों जवाब है दही मक्खन और घी दूध से मिलते हैं। फिर बच्चों तीसरा सवाल है तेल के लिए किस शय का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो तस्वीर में हमने देखे थे उसमें से ही लिखना है। तो तेल के लिए तिल, मूंगफली, करडई का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तस्वीरों में से जो देखे उसी का जवाब हमको लिखना है। फिर उसके बाद है जानवरों के ज़रिए कौन सी अशिया मिलती है ना, ये चौथा सवाल है। तो जानवरों के ज़रिए हमें दूध, अंडे और गोश्त, जैसे मुर्गी की तस्वीर बनी हुई थी ना बच्चों, तो मुर्गी का हम गोश्त खाते हैं तो मुर्गी का गोश्त हमें मिलता है। वहाँ पर मुर्गी की तस्वीर थी इसलिए मुर्गी का गोश्त और अंडे हम खाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों खट्टी मीठी तेज़ कड़वी अशिया कौन कौन सी है, तो ये हमको बताना है। जो तस्वीर में बनी हुई थी चीज़ें, तस्वीरों में जो चीज़ों के नाम थे वही लिखना है। तो उसमें से खट्टी चीज़ें थी लीमू, कैरी, इमली। मीठी चीज़ों में सिर्फ एक ही था, उसमें चीकू बना हुआ था। उसके बाद है तेज़ चीज़ें, तो तेज़ चीज़ों में से उसमें क्या था, लौंग थी, काली मिर्च थी और हरी मिर्च थी। तेज़ चीज़ों में उसमें लौंग, काली मिर्च और हरी मिर्च थी। और बच्चों फिर उसके बाद है कड़वी चीज़, तो कड़वी चीज़ में से वहाँ पर क्या था बना हुआ, करेला। तो कड़वी चीज़ों में ये सब चीज़ें थी। उसके बाद था बच्चों हम कौन कौन सी अशिया कच्ची खाते हैं। इसका जवाब हमको लिखना है कि हम कौन कौन सी अशिया कच्ची खाते हैं। तो वो तस्वीरों में से जो बनी हुई थी हम मूली और ककड़ी दोनों अशिया कच्ची खाते हैं। मूली और ककड़ी जो है वो हम कच्ची खाते हैं, ज़्यादातर उसको कच्चा खाया जाता है। बहुत कम मिकदार में कौन सी अशिया खाई जाती है। अब उसमें से हमने देखे कि कौन कौन सी तिल एक होती है, करडई और कैरी और इमली, ये सब बहुत
कम खाई जाने वाली चीज़ें हैं, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तिल वगैरह, कैरी तो मौसम का फल है, तो इसलिए जब मौसम में आता है तभी वो इस्तेमाल होती है। इमली भी बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, खट्टेपन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाली अशिया कौन सी है? तो ज़्यादा मिकदार में हम क्या खाते हैं उसमें से? तो बच्चों जाहिर सी बात है ज्वार, क्योंकि उसकी रोटी बनाई जाती है, बाजरे की रोटी बनाई जाती है, अंडे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, दूध, लीमू, गोश्त, लीमू के शरबत वगैरह बना के पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, गोश्त जो कि बनी हुई ना मुर्गी की तस्वीर, तो मुर्गी का गोश्त, चिकन बहुत खाते हैं लोग। ये सब अशिया जो है ये ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है बच्चों आगे के पेज पे है, पेज नंबर 47 पे ये मश्क दी हुई है। देखिए बच्चों, जो हज़फ किया गया है ना, मैंने उसके सवालात आपको नहीं लिखाए हैं, और जो मतलब इसमें लेने के लिए कहा गया है पोर्शन में इस साल के, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा सवालात मैं नहीं लिखा रही हूँ। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ है, और उनके जायके बताना है आप लोगों को। यहाँ बनी हुई चीज़ें आपकी किताब में आप देख पाओगे कि क्या क्या बना हुआ है। गुड़ है, लीमू है, इमली है, करेला है, आंवला है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है ना। और इन चीज़ों के जायके आपको लिखना है। तो बच्चों मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि मिश्री या गुड़ का टुकड़ा जो है वो मीठा होता है, नमक जो है खारा होता है, इमली, लीमू जो है वो खट्टा होता है, इसका जायका यानी उसका मज़ा। मेथी के बीज और करेले के टुकड़े जो है वो कड़वे होते हैं, आंवले के टुकड़े खट्टे होते हैं, तो इसका जायका खट्टा होता है। तो बच्चों ये हो गया। अब इसके बाद हमको देखना है, बाकी हमको सवालात नहीं करने हैं, जैसे हम क्या करेंगे भला, और आइए दिमाग पर जोर दे, तो अलीफ, बे, जीम और दाल, ये सब सवालात हम नहीं करेंगे। इसके बजाय हम हे वाला सवाल करेंगे, क्योंकि इस साल के लिए यही इसमें शामिल है, बाकी पूरे सवाल इसमें शामिल नहीं हैं। तो देखते हैं, हे का सवाल है, फ़हरिस्त बनाइए, ऐसे फलों की फ़हरिस्त बनाइए जो हम छिलकों के साथ खा सकते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि छिलकों के साथ हम क्या क्या खा सकते हैं? सॉरी बच्चों, छिलकों के साथ नहीं खा सकते, छिलके के साथ नहीं खा सकते, बल्कि उसका छिलका उतारना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे फल है बच्चों, तरबूज, केला, आम, पपीता, अनानास, खरबूजा वगैरह, ये सब चीज़ें ऐसी है जिनका छिलका निकाल कर ही खाना ज़रूरी है। और जैसे सेब है और वो चीकू वगैरह है, उनको हम छिलके समेत खा सकते हैं, छिलके के साथ, लेकिन ये सब चीज़ों में छिलके निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब है आगे है वाव है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। अब खाली जगह पुर करना है आपको बच्चों। पहली खाली जगह है, फलों में डैश की मौजूदगी की वजह से वो मीठे होते हैं, तो जाहिर सी बात है फलों में शक्कर होती है, इस वजह से वो मीठे होते हैं। दूसरा है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा हमारे डैश ग़िज़ाई अशिया है, तो ये एकदम अहम ग़िज़ाई अशिया है। बच्चों सबक पढ़ेंगे एकदम आसानी से समझ में आएगा, कोई नई बात नहीं है, सब सबक में से ही दिया हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ना है, एकदम आसानी से आप समझ लोगे कि क्या लिखना है। फिर तीसरा है, ज़बान पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार को क्या डैश कहते हैं? तो डैश में आएगा ज़ायक कलियाँ। क्या कहते हैं? ज़ायक कलियाँ कहते हैं, जो हमारे ज़बान पे छोटे छोटे उभार होते हैं उनको। ये सब लफ्ज़ है ना सबक में दिए हुए हैं, आप सबक अच्छी तरह समझ चुके हो, तो ये आप आसानी से कर पाओगे। मैंने आपको सब समझा दिया था, ये सबक वगैरह सब हो चुका है हमारा। अब जे है वजूहात लिखिए, हमको वजह लिखना है कि क्या है। ग़िज़ा पकाते वक्त थोड़ी एहतियात बरतना चाहिए। तो मैंने बताया था बच्चों कि ग़िज़ा पकाते वक्त उसके मुफीद अज्जा ज़ाय ना हो, उसमें बहुत फ़ायदेमंद अज्जा होते हैं, तो वो ज़ाय ना हो, इसलिए हमें ग़िज़ा पकाते वक्त बड़ी एहतियात बरतनी होती है। एहतियात के साथ हमें पकाना पड़ता है ग़िज़ा, ताकि उसके अज्जा ज़ाय ना हो। फिर दूसरा है बच्चों, जिस्म सेहतमंद होना चाहिए। क्यों सेहतमंद होना चाहिए? वजह क्या है? हमारे जिस्म का काम बेहतर तरीके से अंजाम पाए, इसलिए जिस्म का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस्म सेहतमंद होगा तभी हम तमाम काम एकदम बेहतरी से कर पाओगे। सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, चलना फिरना, खाना, सब काम हमारे सेहतमंद जिस्म पे ही मुनहसर होते हैं। फिर तीसरा है बच्चों, कोई एक ग़िज़ाई शय सिर्फ
इसलिए कि वो मरगूब है, बार बार ना खाए। मरगूब का मतलब होता है पसंद। तो ऐसी चीज़ जो तुम्हें पसंद हो बार बार वही खाओ। ये ऐसा नहीं खाना चाहिए। क्यों? तो इसलिए कि जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए ग़िज़ा के तमाम अज्जा का हमारी खुराक में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई एक ग़िज़ाई शय नहीं खाएं। एक ही शय खाएंगे तो दूसरी शय का जो हमारे जिस्म में प्रोटीन वगैरह है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको तमाम चीज़ें खाना ज़रूरी है ताकि तमाम ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म में ग़िज़ा के जो अज्जा होते हैं वो हमें मिल सके, हमारे जिस्म में ताकत आ सके। तो बच्चों ये हो गए वजूहात। उसके बाद है मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब, तफसीली जवाब। तफसीली जवाब में बच्चों पहला है, मोनिका दीदी ने ज़बान की कौन सी दिलचस्प बात बताई, दिलचस्प हकीकत बयान की थी। मोनिका दीदी ने क्या कहा था बच्चों ज़बान के बारे में? मोनिका दीदी ने बताया कि आंवला चबाकर खाएं, बाद में फ़ौरन पानी पिए तो पानी मीठा महसूस होगा। हमें एक ही ज़बान से मुख्तलिफ़ जायकों का एहसास होता है ना। मोनिका दीदी ने क्या बताया था? एक तो ये कि आंवला खाने के बाद थोड़ी देर के बाद हम पानी पिए तो हमको पानी मीठा महसूस होगा। और दूसरा ये भी बताया था कि ज़ाहिर सी बात है एक ही ज़बान से हमको सारे जायके महसूस होते हैं। अलग अलग जायकों के लिए अलग ज़बान नहीं होती बच्चों, है ना। आप भी समझते हो और हमने ये सबक में पढ़ लिए हैं सब। अच्छा, फिर है ना दूसरा सवाल है, फल मीठे होते हैं तो क्या फलों में सिर्फ शक्कर ही पाई जाती है ना। फल मीठे होते हैं तो क्या सिर्फ शक्कर होती है इसमें? नहीं बच्चों। क्यों? कि फलों में शक्कर के साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स वगैरह होते हैं, मुफीद अज्जा होते हैं, है ना। बहुत सारे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और उसमें विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं, सिर्फ शक्कर नहीं होती, है ना। और फिर उसके बाद तीसरा है, वो कौन सी ग़िज़ाई अशिया है जिसमें खट्टा जूस पाया जाता है ना। ऐसी कौन सी ग़िज़ाई अशिया है जिसमें खट्टा जूस पाया जाता है? तो बच्चों हम सबक में पढ़ चुके हैं, कैरी, लीमू, इमली, आंवला, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खट्टा जूस पाया जाता है ना। इन सब चीज़ों में खट्टा जूस पाया जाता है। लास्ट में है बच्चों एक सवाल, जोड़ियाँ लगाइए। तो ये का सवाल है, हमको जोड़ी लगाना है। अलिफ में दिया हुआ है दूध, तिल, जवार, चीकू। बे में है शक्कर, आटा, तेल, मक्खन। तो बच्चों एकदम आसान है। दूध से मक्खन बनाया जाता है, तिल का तेल बनता है, जवार से आटा बनता है और चीकू में शक्कर होती है। तो इस तरह ये सही जवाब आप उसके सामने लिखोगे। तो यहाँ हमारी मश्क मुकम्मल हो गई। हमने बहुत सारे सवालात छोड़े हैं। क्यों? कि वो सवालात और उसकी मालूमात इस सबक में अभी हमें इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। इसलिए हमने कुछ चीज़ें इसकी पढ़ते वक्त भी छोड़ दिए थे। इसलिए उसके जो सवालात है वो भी हमने छोड़ दिए। और जितने सवालात अब आपको मैंने बताया है वो आप कॉपी में लिखोगे, पढ़ोगे और अच्छी तरह समझोगे। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।